हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो देखिए, अभी तक हम लोग सारी की सारी जो है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि एक्सरसाइज जो है 6.3 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा ट्रायंगल्स चैप्टर में जो कुछ भी आया, चाहे कोई थ्योरम थी, चाहे कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया था, हम हर चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं। कुछ थ्योरम्स हमने प्रूव भी की हैं, कुछ उनको प्रूव नहीं किया क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं थी और आपने मुझे कमेंट करके बताया भी नहीं कि आपको उसका प्रूफ चाहिए, इसीलिए भी नहीं किया। और जो जो मुझे अपनी तरफ से इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आप पिछली क्लासेस में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, है ना। 8th क्लास में भी पढ़ा शायद, या 9th में तो पढ़ा ही। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स आपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ ली और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो है आपने 10th क्लास में पढ़ ली। अब क्या करते हैं ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी वर्सेस सिमिलैरिटी हम एक बार देखते हैं कि इसमें क्या होगा या इसमें क्या हो रहा है, कैसे ये दोनों सिमिलर हैं। कुछ कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ कुछ अंतर भी हैं, तो हम दोनों के बारे में पता कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम एक एक करके ना दोनों का ही क्राइटेरिया लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपको याद आ रहा है और दोनों में सिमिलर है वो क्या है। देखिए, जो दोनों में सिमिलर है और जो याद भी आ रहा है मुझे वो है ट्रिपल एस। जी हाँ, ट्रिपल एस से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं और सिमिलर भी हो जाते हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहला क्राइटेरिया मैंने लिख लिया ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड साइड। और यही जो आपका सिमिलैरिटी में भी हो जाता है ट्रिपल एस। मतलब अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं और अगर उनकी तीनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो वो दो ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में क्या चाहिए होता है कि दोनों ट्रायंगल्स में आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए, पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। तो जब साइड्स की लेंथ ही इक्वल होगी तो आपस में कवर तो कर ही लेंगे, है ना। और सिमिलैरिटी में क्या चाहिए होता है कि दोनों का सब कुछ, मतलब साइज़ भले छोटा बड़ा हो पर शेप जो है वो एकदम सेम होनी चाहिए। तो वो शेप तो सेम, क्या साइज़ भी सेम ही दिख रहा है, तो जो चीज़ अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो वो सिमिलर तो हो ही जाएगी। लेकिन दूसरा वाला एक और जो दोनों में सिमिलर है वो क्या है, SAS। जी हाँ, कॉन्ग्रुएंसी में भी SAS होता है, यानी कि साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड्स होती हैं और उनके बीच वाला एंगल होता है। और सिमिलैरिटी में भी ऐसा ही होता है कि दो साइड्स होती हैं और उनके बीच वाला एंगल होता है। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में हमें क्या चाहिए होता है कि जो साइड होती है वो साइड के इक्वल होनी चाहिए सारी की सारी। इसमें साइड और साइड इक्वल होनी चाहिए, एंगल और एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड और साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर सारी की सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। और सिमिलैरिटी में क्या चाहिए होता है कि जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसकी साइड दूसरी साइड के रेशियो है और इसका रेशियो है और इसका रेशियो है जो वो इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंसी में और ये चीज़ चाहिए हमें सिमिलैरिटी में। इसी तरीके से जब यहाँ पर भी आते हैं तो साइड, पहली वाली साइड दूसरे ट्रायंगल की पहली वाली साइड के इक्वल हो, एंगल बीच वाला इक्वल हो और दो साइड्स इक्वल हो। और यहाँ पर क्या चाहिए होता है कि साइड अपॉन साइड इज इक्वल टू साइड अपॉन साइड हो, दूसरे दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सिमिलैरिटी में बस ये चाहिए होता है कि साइड्स का रेशियो, प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए होती है और कॉन्ग्रुएंसी में वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एक अब जो क्राइटेरिया आने वाला है वो है दोनों में डिफरेंट, और वो क्या है, देखिए जो हम कॉन्ग्रुएंसी में हम एक और क्राइटेरिया क्या करते हैं, ASA भी करते हैं ना, कि एक दो एंगल्स हैं और उनके बीच वाली साइड्स हैं, मतलब एंगल और एंगल इक्वल हो गया, साइड और साइड इक्वल हो गई और तीसरा एंगल इक्वल टू एंगल हो गया। तो जो दो एंगल्स आ रहे होंगे ट्रायंगल के, जैसे मान लिया ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इनके बीच में जो साइड आ रही है ना वही आपस में इक्वल होंगी। ये वाली साइड्स इक्वल नहीं होंगी, फिर बस बीच वाली होगी, तो ASA हो जाता है। और ASA से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो जाते हैं, पर ASA से सिमिलैरिटी नहीं होती है, सिमिलैरिटी प्रूव नहीं होती है ASA से। सिमिलैरिटी में क्या होता है, आपको अच्छे से याद आ रहा होगा ना, ट्रिपल A। वहाँ पर तीनों के तीनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे
तो हमारे ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। देखिए ट्रिपल ए से क्या है कि तीनों के तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स का जो शेप है वो सेम टू सेम होगा, भले साइज छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि उनकी साइड्स जो है वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, पर एंगल्स इक्वल हैं तो वो सिमिलर हैं। पर यही चीज़ हम कॉन्ग्रुएंसी में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अभी पता ही चल गया कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स की मेजरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर साइड्स की मेजरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है तो वो ट्रिपल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंसी में कैसे आ सकता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में तो चाहिए ना कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, एकदम सेम टू सेम शेप भी हो और साइज भी सेम होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या चाहिए होता है, सेम साइज एंड शेप, सेम साइज एंड शेप। लेकिन सिमिलैरिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सेम शेप चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, साइज कितना भी हो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है और सिमिलैरिटी में। तो ये तीन देखिए, इसमें क्या था, सिमिलैरिटी में आप एक डबल ए क्राइटेरिया भी है, इससे भी आप कर सकते हैं। अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स सिमिलर हैं, इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स तब भी सिमिलर प्रूव हो सकते हैं, ये भी आपने सीख लिया। और डबल ए कैसे आता है ये भी मैंने आपको अलग से पूरा क्लास ली है, ट्रिपल ए को प्रूव किया है पूरा का पूरा उसकी थ्योरम को, उसमें बताया है कि डबल ए से किस तरह से ट्राइंगल्स सिमिलर किए जा सकते हैं, ऐसा क्यों कर सकते हैं। और इसी तरह से इस वाले जो ए एस ए है, इसका एक और नाम आता है ना ए एस, मतलब अगर दो एंगल एक साथ आ रहे हैं, साइड जो है वो एंगल से दूसरी वाली, जैसे मान लिया ये वाली साइड ना होकर ये दो एंगल्स हैं तो ये वाली साइड आ जाएगी, तब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। या फिर इसको ना लेकर ये वाली भी ले लेंगे ना, तो ऐसे एंगल साइड ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो या तो ए एस बोल सकते हैं या फिर एस ए भी इसको बोल सकते हैं। जैसे इसमें ए एस ए से दो क्राइटेरिया और ऐसे भी यूज़ हो सकते हैं, वैसे ट्रिपल ए में डबल ए भी यूज़ हो सकता है। अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो अगर दो एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तब भी वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और उसमें अगर दो एंगल्स साथ साथ हैं, उसके बाद वाली साइड है या फिर साइड पहले और फिर दो एंगल्स अलग अलग वाले हैं, तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, और ए ऐसे तो होता ही है। अब जो एक सबसे लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं पर वो भी है जो सबसे कम याद रहती है सभी स्टूडेंट्स को, वो है RHS क्राइटेरिया। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी होता है जी, और RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी होता है। अब आप सोचेंगे RHS का सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पूरा बुक में कहीं पे है ही नहीं। देखिए बुक में कहीं भी प्रूव नहीं है, एज अ थ्योरम भी वो नहीं है, लेकिन ये भी एक होता है क्राइटेरिया। आपकी NCERT बुक में जहाँ चैप्टर 6 पूरा ख़त्म हो रहा है, पूरा का पूरा जहाँ समरी दी हुई है चैप्टर की, उसके लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें नोट टू द रीडर लिखा हुआ है, वहाँ पर साफ साफ बताया है कि RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी होता है, उसको भी हम राइट ट्राइंगल्स में यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसा कि उसका नाम है RHS, मतलब राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, सॉरी, तो उसका जैसे RHS का मतलब हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में एक एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, और एक कोई भी साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और सिमिलैरिटी कहती है कि अगर कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, मतलब दोनों में एक एक एंगल तो 90 डिग्री है, पर उनकी जो एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, तो वो ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हो जाते हैं बाय RHS। तो हम ये करके देख लेते हैं कि कैसे हो जाते हैं। देखिए RHS का आपको कॉन्वेंसी तो पता ही है ना। अब RHS के फुल फॉर्म में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड साइड नहीं होता है, उसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, और H, ये राइट एंगल पूरा R से हो गया, फिर H से हो गया हाइपोटेन्यूज, और S से हो गया साइड, मतलब कोई भी एक साइड, एक तो हाइपोटेन्यूज आ ही गई, उसके अलावा दो साइड बचेंगी, उनमें से कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाएगी किसी भी दो ट्राइंगल में, जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, तो वहाँ पर भी RHS क्राइटेरिया यूज़ हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं सिमिलैरिटी में, वो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि ये पहले से नहीं बताया, तो मैं इसको पूरा फिगर बनाकर आपको बता रही हूँ। इसमें देखिए मैं आपको कोई भी दो ट्राइंगल ले लेते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल हों। मान लिया कि ABC है, देखिए ट्राइंगल के नाम में हमेशा ABC ही आ जाता है, पर कोई बात नहीं। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि जो एंगल B है, मतलब ये RHS क्राइटेरिया क्या कहता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, 90 डिग्री है ना। और
जो AC है, यानी कि AC ही तो हाइपोटेन्यूज हुई ना, यहाँ पर PR हाइपोटेन्यूज हुई, तो आप ये लिख देंगे कि AC अपॉन PR। तो एक तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो गया, और दूसरा कोई भी साइड का रेशियो ले लो आप, चाहे AB और PQ का ले लो या BC या QR का ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी एक, मतलब वो तो क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे, बट अगर आपको सिर्फ बताना है कि कोई तीसरी साइड हमें कोई भी लेनी है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हम AB और PQ ले सकते हैं, तो AB अपॉन PQ, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो RHS प्रॉपर्टी होती है, RHS क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, उसमें अगर कोई भी दो एंगल्स जो हैं, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा, और जो उनकी एक हाइपोटेन्यूज जो है दोनों ट्रायंगल्स की, उनका रेशियो, और कोई भी एक साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा, तब भी ट्रायंगल्स जो हैं RHS से सिमिलर होंगे। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है। और वहीं इसमें क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या कहा जाता है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो 90 डिग्री, और जो उसका हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो AB, जो AC है वो PR के इक्वल हो, और कोई भी एक साइड इक्वल हो, मान लिया AB जो है वो PQ के इक्वल है, तब भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देख लीजिए कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में अंतर क्या होता है कि जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हर चीज़ इक्वल ही होती है, साइड्स भी इक्वल ही होती हैं, पर सिमिलैरिटी में एंगल्स तो इक्वल होते हैं बट साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, है ना। तो इसी का मतलब होता है कि इनका सिर्फ शेप सेम चाहिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, वो सिमिलर कर देंगे। सिमिलर का मतलब एक जैसा दिखने वाला, पर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा एक डिट्टो सेम टू सेम होना चाहिए, शेप साइज सब कुछ एकदम। अगर उन्हें कट कॉपी पेस्ट करें तो पूरे एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। तो अब सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों चीज़ें अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि दोनों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या सिमिलैरिटी है ना। दोनों ही चीज़ों में एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं, पर कॉन्ग्रुएंसी में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और सिमिलैरिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, और कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, आप चाहे जो क्वेश्चन कराना चाहते हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, किसी के हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आ रहे होंगे, या प्री बोर्ड के टाइम पर भी अगर आपको पूरा का पूरा ऐसा सेशन चाहिए, प्रैक्टिस वाला सेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मेरे को जितने भी मुझे ऐसे कोई क्वेश्चंस लगेंगे जो थोड़ा टफ होंगे या फिर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, वो हम पक्का फिर प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।